रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माई लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं हमारे फायर एंड आइस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर, जो कि होगा इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके। ठीक है, आई होप अगेन जस्ट लाइक डस्ट ऑफ स्नो में मैंने बोला था, फायर एंड आइस का फर्स्ट लेक्चर वाज ऑल अबाउट इट्स डिस्कशन, राइट? सो आई होप उसका पूरा डिस्कशन आपके लिए क्लियर था, यू अंडरस्टूड ऑल इट्स एलिमेंट्स, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि अगर पोम समझ गए तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। लेट मी शो यू द क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स डिस्कस इट। चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते, बट हो गए फिलहाल यहाँ पे। डिस्कस द थीम ऑफ फायर एंड आइस। अगेन 4 मार्क तक का क्वेश्चन हो सकता है थीम का, अगर आता है तो 4 पॉइंट्स रेडी है, कम होता है तो कम पॉइंट्स ले लेना। क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस, कैसे ह्यूमन इमोशन मतलब स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस्ड नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। नेक्स्ट, डिज़ायर और हेट्रेड बोथ साइड्स आर डिस्ट्रक्टिव, चाहे फायर हो या चाहे आइस हो, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव है। फायर से मुझे याद आ गया, पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या आग है आग। Importance of having control over our emotions. Obviously, you know, the strong negative emotions are capable of destroying many things, not just people, but also our mental peace. So, need to control our negative emotions. And lastly, human beings and their vanity, destruction, literally and emotionally. तो कैसे human beings चाहे वो इमोशनली हो, जैसे विथ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन नेगेटिव इमोशंस के थ्रू हो, या अपने लाइफस्टाइल के थ्रू हो, मतलब रैंडमली मन किया पेड़ काट दिया, रैंडमली मन किया कुछ उखाड़ लिया, तो दोज कैजुअल एंड यू नो अननेसेसरी ह्यूमन बिहेवियर, दोज थिंग्स आर ऑल्सो शोकेस्ड हियर इन द पोम ऑफ फायर एंड आइस। ठीक है, वो भी एक अंडरलाइंग थीम ऑफ दिस पोम है। ठंडा क्यों नहीं हो रहा है भाई? ओके, क्लियर? एक बार देख लो, देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, डिस्कस द इमेजरी एंड सिम्बॉलिज्म ऑफ फायर एंड आइस। बहुत ज़्यादा इजी है ये। सिम्बॉलिज्म तो हमने पोम डिस्कशन में कितने बारी कर लिए थे, फिर भी एक बार देख लो। फायर एंड आइस ब्रिंग्स डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स एंड एंजाइटी। इमेजरी यूज्ड इज ऑफ इंटेंस फायर एंड फ्रीजिंग आइस, and there are majorly 2 symbols, obviously बात है, fire for desire, intense passion etc, ice for hatred, indifference etc. मेन इमेजरी क्या है? आग और जमने वाला बर्फ। ठीक है, ये दोनों ही है इमेजरीज। सिंबल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। सी, आई फील इट्स बेटर कि अगर हम क्वेश्चन आंसर करें तो लेट अस बी लिटिल इनटू इट एंड एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट करते। डायरेक्टली जितना आंसर हमें पता होना चाहिए, जितने की पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, उनको लेके डील करते, ताकि आप अपने बाकी पढ़ाई भी करते रहो साथ में, है ना? नो नीड टू वेस्ट टाइम। हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? बहुत ईजी है। फायर अगर हम लिटरल सेंस में लेते हैं तो इन दैट केस क्या होगा? फॉरेस्ट फायर, वोल्केनोज एक्सेट्रा, उससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। और अगर हम इनर मीनिंग देते हैं इस पोम का, इन दैट केस डिज़ायर, इंटेंस पैशन, अग्रेशन, इन सब से जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस है, उनके कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से दुनिया ख़त्म हो सकती है। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। यही आंसर था, जो मैंने बोला वही आंसर है। नेक्स्ट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव tasted of desire, I hold with those who favor fire. Name the poem and the poet. पोम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ईजी। What are the 2 destructive forces? Fire and ice. What do they stand for? Fire stands for desire, intense emotions, aggression, etc. blah blah blah. Ice stands for indifference, hatred, jealousy, envy, selfishness, blah 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 blah.
What does he favor? He as in the poet, ठीक है, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट. He favors fire because he has experienced fire in his life. ठीक है. Next question करेंगे question. Today's world is conflict ridden. People fight over various issues and there is no peace in the world. Explain or describe based on your reading of the poem Fire and Ice. आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा फाइट्स होते हैं फॉर नो रीज़न. हमने ये पहलगाम वाला एपिसोड सुना है ना, एंड दैट वॉज रियली डिसहार्टनिंग. मतलब कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी जस्ट कुछ लोग जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, जस्ट वो अपना मन अच्छा करने के लिए, मतलब खुद को खुशी दिलाने के लिए उन्होंने लिटरली कॉमनर्स को आके मार दिया, लाइक गोली चला के. एंड दिस काइंड ऑफ like a conflict या a war zone that they are trying to create is meaningless and worthless. I mean, मुझे इतना बुरा लगा when I saw that news. एक के बाद एक आते रह रहा था कि दो कपल there were two couples. एक उनमें से बंगाली थे और जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, एक तो नेवी में थे. एक जो कपल था उनमें से जो लड़का था वो नेवी में था, एंड नेवी में थे, फिर भी ऑब्वियस सी बात है ना, वो ड्यूटी में, मतलब घूमने गए, हनीमून में गए अपने वाइफ के साथ, तो वो ड्यूटी वाला वर्दी पहन के तो नहीं घूमेंगे ना कि मैं नेवी का हूँ वगैरह, या बंदूक लेके भी नहीं घूमेंगे सेल्फ डिफेंस के लिए वगैरह. पीपल, आई मीन, those terrorists simply shot them because they are not Muslims. Bro, I don't care about religion. ऐसे लोग सामने आते हैं ना तो आई जेन्युइनली फील लाइक इनको टॉर्चर करके मारना चाहिए. सिंपली इनको शूट डेड करना इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द टेररिस्ट दैट व्हाट काइंड ऑफ टेरिबल पीपल दे आर. इनके ना पहले एक उंगली काटो, फिर दूसरी उंगली काटो, पहले एक एक करके उंगलियां काटो, फिर रिस्ट काटो, फिर हाथ काटो, फिर जबान काटो, टॉर्चर देम एंड देन डोंट लेट देम डाई. जिंदा रखो उन्हें उस पेन के साथ. हाउ, कितने टेरिबल लोग हैं यार, कितने टेरिबल लोग हैं. मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं लिटरली. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इट्स द सेम थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग कि कोई मतलब नहीं है बेकार के वॉर्स में, बेकार के फाइट्स में मतलब इंडल्ज करना. What I mean to say is there's no requirement to indulge yourself in any kind of fight, any kind of war. Learn to control अपने negative emotions को and normal human being के तरह जियो. हर एक उंगली आपके सेम साइज का नहीं है ना, तो हर एक इंसान आपके आसपास सेम नहीं होता है. आपके घर में भी आपके पेरेंट्स के साथ लड़ाई होती है, आप इसलिए उसको लेट गो करते हो बिकॉज यू नो इट्स फैमिली. तो सिमिलरली अनटिल एंड अनलेस कोई आपको, अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको इग्नोर करो, उसको अपने लाइफ से हटा दो, बट डोंट गो फॉर अ वॉर और अ फाइट. ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है. फायर एंड आइस से रिलेट करके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इस आंसर को लिखना है. आगे बढ़ते हैं. फायर एंड आइस प्रोजेक्ट अ पेसिमिस्टिक आउटलुक. कमेंट. पेसिमिस्टिक मतलब ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट, एक नेगेटिव आउटलुक. क्या, किस बारे में? ह्यूमैनिटी के बारे में. कैसे ह्यूमैनिटी का जो नेगेटिव साइड है ना, वो कैसे दुनिया तबाह करने के केपेबल है. अगर आप इंसान हो के इंसानियत नहीं रख सकते हो, अगर आपको लगता है मैं, मतलब मेरे पास 2 हाथ 2 पैर है, मेरे पास रिसोर्सेज है टू डिस्ट्रॉय समवन हुम आई डोंट लाइक, और आप उठा के उनको जाके बंदूक से मार दो, चाकू मार दो, तो यू आर नॉट केपेबल और नॉट इवन अलाउड टू बी अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के साथ ह्यूमैनिटी इट कम्स टुगेदर. तो इफ देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू ब्रेक ह्यूमैनिटी और ट्राइंग टू रिप अपार्ट देयर ह्यूमैनिटी, आप इंसान हो ही नहीं मेरे लिए, है ना. एनीवेज, ये पहलगाम वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है. आई मीन, स्पेशली ये पोएम आना था, ये
इंसिडेंट के बाद ये पोम करना, इट्स बिकमिंग सो रिलेटेबल एंड यू कैन डेफिनेटली यूज दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर आंसर, जो कि उसे बहुत इम्पैक्टफुल बनाएगा. बट हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, मेक श्योर आप जो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, मीनिंगफुल दो, जो चैप्टर से मिलता जुलता हो एंड चैप्टर से उसको रिलेट करो. तो यहाँ आप वो कर सकते हो. ठीक है. तो कमिंग बैक, आंसर वही है कि अगर आप अपना नेगेटिव इमोशन कंट्रोल नहीं करते हो तो दुनिया तबाह हो सकती है. तो पोएट इज होल्डिंग टू द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन साइड एंड शोइंग कि अगर आप ऐसे ही अपने हर एक नेगेटिव इमोशन को बढ़ावा देते रहो, जेलसी, ग्रीड, हेट्रेड, मुझे ये पसंद नहीं, मार दो, मुझे ये पसंद नहीं, इसका एग्जिस्टेंस हटा दो, तो दुनिया धीरे धीरे ख़त्म होती रहेगी. ठीक है. Let's read it once. The poem explores the idea that the world will end in one of two ways, through fire or through ice. These two images are often associated with destruction, chaos, and they suggest that the end of the world would be a violent and cataclysmic event. मतलब वही है, मैं एक्सप्लेन वापस नहीं कर रही, सेम थिंग है. The poem's tone is also bleak and detached, which contributes to the overall sense of pessimism. The speaker seems resigned to the idea that the world will end and he offers no hope or optimism for the future. मतलब उनका लास्ट में ये कंक्लूजन में कहना है कि मुझे लगता है कि दुनिया बहुत ज़्यादा डिटैच हो रही है अपने नेगेटिविटी की वजह से, और यही चलता रहा तो इंसानियत से मुझे कोई होप नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसे ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी. सॉरी, आगे बढ़ते हैं. Evaluate the line. Some say the world will end in fire, some say in ice. The context of volcanic eruption, forest fire, meteor collisions, melting ice cap, etc. तो आपको ये लाइन हम जनरली क्या कर रहे हैं, इनर मीनिंग के साथ मेनली गो हेड कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द एसेंस ऑफ द पोम. लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपको लिटरल मीनिंग लेके आंसर करना है. टिल नाउ वी वर आंसरिंग विद द इनर मीनिंग, अभी लिटरल मीनिंग को लेके सॉल्व करना है. तो कैसे फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शंस, मीटियर कॉलिशन, ये सारी चीज़ों की वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है, या फिर आइस सब फ्रीज होने लगा, मेल्टिंग आइस कैप्स हो गए, फ्लड्स हो गए, कोई भी चाहे फायर या आइस हो, किसी की वजह से भी दुनिया ख़त्म हो रही होगी, तो वो कैसा सीन हो रहा होगा. On one hand, image of fire can be associated with volcanic eruptions and forest fire, which are natural disasters that have the potential to cause widespread destruction and threaten human life. Volcanic eruptions release molten lava and ash into the atmosphere, which can block out the sun and cause global cooling. Similarly, forest fire can spread rapidly and destroy large areas of the land and property. तो आग के वजह से कैसे दुनिया ख़त्म हो सकती है, वही लिखा है. फॉरेस्ट फायर हुआ, एक के बाद एक पेड़ से जलते जलते बाहर तक आके. सिमिलर वोल्केनिक इरप्शंस, मल्टीपल प्लेसेस में साथ में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, प्लेस विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू फायर एंड थिंग्स विल गेट डिस्ट्रक्टेड. ऑन द अदर हैंड, इमेज ऑफ आइस कैन बी एसोसिएटेड विथ melting ice caps, potential consequences of global warming. What? मेरे साथ वो बिनिंगिंग वाला केस क्यों हो रहा है? Warming. The melting of ice caps can cause sea levels to rise, which in turn can cause flooding and displacement of population. It can also cause changes in weather patterns and ecosystem, which can have significant impacts on human societies and the environment. भाई कितने बार सेम चीज़ को बोलूँ मैं, कितने बार वापस बोल देती हूँ एक बार. जब भी एक इतना छोटा पोम या कोई छोटा चैप्टर है, उसके 2 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चंस में आप पूरे पोम को डिस्क्राइब करके अगर लिख रहे हो ऑलरेडी, 6 मार्कर क्वेश्चन में आपको पूछा गया ये सेम चीज़ वापस लिखो, लेकिन क्वेश्चन भी शब्दों का खेल या बहरूपिया बन के आया है और आपको भी बहरूपिया बन के ही आंसर करना है. तो जैसा क्वेश्चन सेटर वर्ड्स को घुमा के क्वेश्चन बना रहे, वैसे ही आंसर लिखने वाला भी वर्ड्स को घुमा के आंसर लिखेगा. ठीक है, चाहे सेम चीज़ें क्यों लिख रहे हो, बट थोड़ा डिफरेंस ऑफ मीनिंग होना चाहिए एंड डिफरेंट वर्ड यूसेज होना चाहिए. इट्स दैट ईजी टू एस इट.
Okay, this is your homework question. हाँ. Dun, dun, dun. Imagine that Mandela read Fire and Ice. As Mandela, write a diary entry associating the impact of the troubled history of South Africa with the idea expressed in the poem. You may begin like this. So, question ये है कि आप नेल्सन मंडेला हो. नेल्सन मंडेला कौन है? अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है to solve this question, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नेल्सन मंडेला's चैप्टर यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस. और अगर आपको ऑलरेडी पता है वो कौन है, फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फिर उनका भी क्या स्ट्रगल था इन ऑर्डर टू यू नो फाइट विद द वाइट स्किन गवर्नमेंट, फिर कैसे उन्होंने अपना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट सेट किया. तो he was a person who was fighting against the negativities of humanity, right? तो यहाँ भी हम negativity या negative emotions of human life को हटाने की बात कर रहे हैं. तो now imagine नेल्सन मंडेला ने ये पोम पढ़ा है और उनको अपने हिस्ट्री के साथ या अपने नेशन को कैसे, नेशन की हिस्ट्री क्या थी, नेशन को कैसे उन्होंने उस मकड़ी के जाले से निकाल के नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाया, तो वो सब चीज़ों को इस पोम के साथ कैसे रिलेट कर पाओगे. दिस इज़ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. कोई कहीं और से आंसर नहीं निकालेगा. खुद मेहनत करो, चाहे तो वेट करो एक सेशन जब नेल्सन मंडेला का चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद लिखना ये आंसर. बट कोई चीटिंग नहीं, वरना मैं नहीं खेलूंगी. चीटिंग करो, मैं नहीं खेलूंगी. चलो, दैट्स इट माय लवलीज. सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए हैं. एंड मेक श्योर आप भी इनके की पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखो अपने पास, ताकि आप आंसर फ्रेमिंग कभी भी आराम से कर पाओ. बिफोर योर एग्जाम ऑफ हाफ ईयरली हो, फाइनल्स हो, आपके पास आपके पॉइंटर्स हमेशा रेडी हो. So see you on the next lecture. Till then, stay smiling and happy. Signing off with DJ Magnolia. Bye bye guys. Lots of love. Take care.